नमस्ते भारत, आपण बघत आहात WH न्यूज. मी विजय खवसे. महाबोधी महाविहार मुक्तीसाठी देशभरात आंदोलन सुरू आहे आणि बिहार गया येथे सुद्धा मोठ्या प्रमाणात आंदोलन सुरू आहे. आंदोलनाच्या बातम्या निरंतर आम्ही WH न्यूजच्या माध्यमातून तुमच्यापर्यंत पोहोचवत आहोत. पण आजची काय बातमी आहे ते जरा बघूया. मैं चंद्रबोधी पाटिल, ट्रस्टी चेयरमैन दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया. टेढ़ा हो रहा है. आज विशेषता जो बैठक ली गई है बेजनबाग मैदान में 1 जून को रविवार सायंकाल 5 बजे जो भव्य जाहिर सभा का आयोजन किया गया है, जिसमें ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के जनरल सेक्रेटरी माननीय आकाश लामा जी, पूज्य बनते चंद्र कीर्ति जी, जिनकी अध्यक्षता में ये कार्यक्रम होना है, और विभिन्न संगठन के लोग आएंगे. आज हमने विशेष तौर पे जो बैठक ली है, जैसे इस कार्य को सफल बनाने के लिए अलग अलग तरह की समितियां बनाई गई. जैसे स्वागत समिति है, मंच नियोजन है, मंच संचालन है, मीडिया समिति है, समता सैनिक दल के जो सैनिक है, अलग अलग यहाँ पे जितने भी है, सबको ये जिम्मेवारी दी है कि वो सुव्यवस्था बनाए रखें. अतिथि समन्वय समिति है, व्यवस्थापन समिति है, प्रचार प्रसार समिति है, अर्थ समिति है और आभार प्रदर्शन. इस तरह से वहाँ पर आज जो बैठक हुई उसमें सभी को जिम्मेवारी दी गई है. और मैं समझता हूँ जैसे बारिश का मौसम है, हमने वो पर्याय भी ढूंढा था कि चाहे सुरेश भट्ट हॉल में करे या ऐसा डॉक्टर बाबा साहब कन्वेंशन, लेकिन हमारी जो इच्छा है, जो पूरे शहर में जो स्थान है ये बेजनबाग का, तो हमने सोचा कि उसका पर्याय रूप क्या है. बाजू में एक हॉल भी है, वहाँ पर भी अगर ऐसी समस्या है तो वो भी कर सकते हैं. और सबको छाता लेकर आने की भी अपील की है कि कम से कम अपनी सुरक्षा वहाँ पर हो. और जैसे हवामान का जो ऐसे जैसे पेपर में हमने देखा है कि 30 तारीख तक का बहुत बड़ी यानी बारिश की संभावना, 1 तारीख का 2% की बात है, तो हो सकता छूट-फूट यानी अगर बारिश आती है, लेकिन कार्यक्रम होगा. और स्थान हमको बदलना नहीं चाहिए करके वहाँ पर जो एक मत से जो निर्णय हुआ, क्योंकि उत्तर नागपुर में हमारे बौद्ध अनुयायी, बौद्ध उपासक उपासिका, अम्बेडकर अनुयायी बहुत बड़ी संख्या में, और उनको सुविधा हो, इसलिए बेजनबाग ये मैदान की हमने नियोजन की है, चुनाव किया है. तो मैं समझता हूँ कि आज 1 तारीख को जैसा नागपुर में है, 2 तारीख का मुंबई में है, 3 तारीख का भोपाल और 4 तारीख को रायपुर. पहली बार है, यानी अभी 107 दिन हो गए ये धरना प्रदर्शन को. और आपको मालूम होगा कि भाई वो जो टेंट वगैरह समाप्त किया गया था, निगमा मॉनेस्ट्री में रखा गया था, फिर से कल से एक नया जगह मिली. हाँ, दूरी तो है, 7 किलोमीटर दूरी है, जहाँ पर सुजाता ने खीर वगैरह दान दिया था, वहाँ पर जगह मिली है. और वो भी यानी जो जिनका वो खेत है, जमा है, जगह है, उनसे बॉन्ड भरकर ही मतलब दिया कि कल को ऐसी परेशानी नहीं हो कि नहीं भाई हमारा है तो ये ख़त्म करो. तो और जैसे आकाश लामा जी ने कहा है कि ये जो BT एक्ट 1949 समाप्त नहीं होता, पूरे संपूर्ण जो बौद्ध अनुयायी है मैनेजमेंट कमेटी में वो नहीं रहते, तब तक यानी आंदोलन शुरू रहेगा, चाहे 365 दिन भी क्यों ना हो. और उन्होंने अंतिम ये भी कहा था, एक तो ये BT एक्ट खत्म हुआ, जो हमारी मांग पूरी हो, या फिर मेरी लाश यहाँ पर जाए. यानी ये उनका जो ये है कि इतने यानी एग्रेसिव इसमें कि नहीं भाई मुझे तो ये करना ही करना है. एक हमारे आपने देखा होगा भीन मुरैना के एक बनते जी है, वो बहुत कम यानी भोजन वगैरह नहीं करते. उन्होंने बोला कि मेरी लाश यहाँ से चली जाए, लेकिन मैं इसमें डटा रहूँगा. तो अच्छी बात है कि भाई ये आंदोलन हम लोग भी फिर से और जाएंगे. और जो पूर्व की जो मतलब स्थिति है, वैसी स्थिति वहाँ पर होगी, ऐसा मुझे अंदाज़ा है.
और पहली बार 107 दिन के, अभी 1 तारीख 109 दिन के बाद पहली बार है आकाश लामा जी बाहर निकल रहे हैं। 13 तारीख को आप मालूम होगा उनकी माता जी वेंटिलेटर पे थी। उन्होंने अपना रिजर्वेशन भी किया था जाने के लिए, भेंट देने के लिए, क्योंकि 3 माह से वो गए नहीं थे। लेकिन वो जो वहाँ की सिचुएशन हुई, उन्होंने वो कैंसिल करके हमको भी रिजर्वेशन कैंसिल करने के लिए कहा और एक मीटिंग हुई थी। तो आप लोगों को मालूम है, और हम चाहते हैं कि सभी साथ में मिलकर, सभी साथ में, जैसे 5 तारीख को और अभी 26 तारीख को हमने भी यहाँ पे धरना दिया था अपने ये राज्यपाल के विरोध में, कि उन्होंने जो कर्मकांड किए वहाँ के लोगों ने, वहाँ के पंडे लोगों ने, पुजारियों ने, और वैशाख पूर्णिमा के दिन, तो ये बहुत यानी बौद्धों के लिए बड़ी दुखद घटना है। तो उसका निषेध करने के लिए 26 तारीख को 12 बजे से 5 बजे तक हमारे वहाँ पे धरना प्रदर्शन हुआ। यहाँ पर माननीय राष्ट्रपति और नीतीश कुमार, इनको कलेक्टर के माध्यम से ज्ञापन भी दिया गया। तो ये जो है तैयारी के लिए अभी 2 दिन बचे हैं, और मैं समझता हूँ आपके माध्यम से मैं सभी समस्त बौद्ध अनुयायी, उपासक उपासिकाएं, अम्बेडकर अनुयायी, उनसे मैं आह्वान करना चाहता हूँ कि अधिक से अधिक संख्या में इस कार्यक्रम में, इस सभा में सम्मिलित होकर इस सभा को आप सुने। हाँ, आप पूछे। हाँ, दिख रहा है एक्चुअली, मैं चाहता हूँ कि मुक्त होने की जो प्रक्रिया में और कुछ प्रोसेस है नहीं इसमें। देखिए, आकाश लामा एक चेहरा है। चेहरा इसलिए कि पिछले ये जो ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम, ये उन्होंने 3 वर्ष पूर्व बनाया हुआ है, और उसके माध्यम से उन्होंने गतिविधियां शुरू की है। आपको विदित होगा, पटना, बुद्ध गया, दिल्ली में, नागपुर में भी सभा हुई थी। जगह जगह उन्होंने वो प्रचार किया और उन्होंने ये शुरुआत की। और हमें खुशी है कि पूर्वोत्तर भाग के जितने भी लामा लोग हैं, चाहे लेह लद्दाख के हो, सिक्किम के हो, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश हो, ऐसे वहाँ के लामा लोग और उपासक उपासिका वो धरना पे, पहले वो अपने साथ में नहीं आते थे। हम यानी महायानी, वज्रयानी बोल के थोड़ा अलग करते थे। लेकिन अभी देखिए, उनकी अगुवाई में, वे उपस्थिति में, यानी, और आपको तो मालूम है सबसे अधिक अगर सहयोग है तो ये महाराष्ट्र का। बुद्ध जयंती के दिन भी देखा होगा, 80% जो है ये महाराष्ट्र के उपासक उपासिका है। और आकाश लामा जी ये मानते भी हैं कि ये जो आंदोलन है ये महाराष्ट्र के भरोसे चल रहा है। ठीक है, वो चेहरा होगा, लेकिन समता सैनिक दल है, बुद्धिस्ट सोसाइटी है, और अभी अभी तो काफ़ी यानी पॉलिटिकल यानी ये आ रहे। उस दिन जो आए थे BSP के आए थे बड़े पदाधिकारी, और भीम आर्मी के है स्थानीय। और सबसे अच्छी खुशी की बात है, जो बिहार के जो लोग हैं, जो मौर्य है, शाक्य है, हाँ, आज स्वामी प्रसाद मौर्य भी वो धरने पर गए थे। तो धीरे धीरे जो है स्थानीय लोगों का वहाँ पे सहयोग मिल रहा है, और ये खुशी की बात है। क्योंकि हम जाएंगे 4 दिन 10 दिन के लिए, लेकिन स्थानीय लोग उसको अधिक यानी जिम्मेवारी से वो आंदोलन को यानी पूरा कर सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। नहीं समय, देखिए, हाँ, 13 तारीख को जो बैठक हुई है उसमें दिल्ली में ये माननीय राज्यपाल महोदय का निषेध और वहाँ के जो कर्मकांड के उसका निषेध के लिए जंतर मंतर पे यानी बड़ा प्रदर्शन की बात घोषणा हुई है। 6 और 7 को 2 दिन जो है ये राष्ट्रीय कार्यकारिणी वहाँ पे बनाने, यानी समस्त जितने भी यानी स्टेट है जो वहाँ पे अगुवाई में आ रहे, सम्मिलित हो रहे, उनको साथ में लेकर एक कमेटी यानी नेशनल टाइप की कमेटी वहाँ पे गठन हो रहा है 6 और 7 तारीख को। मेरा सवाल ये है कि पूरे देश के लोगों ने माओवादी आंदोलन को समर्थन किया है। हाँ, 9 मई को अकेले समझौता कैसे होगा? 9 मई को क्या समझौता हुआ? पुलिस प्रशासन के पास किसी भी आंदोलन में पहली बार है कि पुलिस प्रशासन के द्वार पे जो मुख्य कार्यकर्ता है वो आप जाके, देखिए उसमें मैं भी सम्मिलित था। आप ये देखिए कि उसके पूर्व भी कलेक्टर से लेकर सबसे यानी चर्चाएं हो चुकी है। ठीक है, दूसरी बात 9 तारीख को जो है वहाँ पर बुलाया गया था, लेकिन
आकाश लामा जी, हम लोगों ने बोला कि नहीं, हमारे जो लोग हैं, अकेला कोई यानी बात नहीं करेगा। 40 लोग वहाँ पर वो बैठक में थे और वहाँ पे जो ठहराया गया था, बात क्या हुई थी वहाँ पे जो आंदोलन वापसी के जो प्रचार हो रहा, आंदोलन समाप्त नहीं हुआ। जो जिसने जो भी यूट्यूब और व्हाट्सएप पे फेसबुक पे चल रहा था, आप आकाश लामा बिक गए हैं, प्रज्ञाशील बनते जी बिक गए हैं, ये जो उन्होंने यानी ये किया था, तो वो आंदोलन नहीं। और आपने देखा होगा, मेरा इंटरव्यू भी आपने सुना होगा, जैसे वो टेंट हमने लक्षद्वीप यानी पूरे ज़्यादा से ज़्यादा लोग ना रहते हुए क्या बताया था उन्होंने, भारत पाकिस्तान का जो युद्ध चल रहा था, तो उन्होंने बोला था कि नहीं, हमको सहयोग दीजिए, क्योंकि बाकी जगह यानी ये जो मैच है, क्रिकेट मैच, IPL मैच भी खत्म हुआ है, यानी स्थगित हुआ है, तो आप लोगों ने भी सहयोग। तो हमें लगा कि भाई देश हमारे लिए सर्वोपरि है और बाद में वो सब कुछ है। इसको ये करके हमने बोला कि नहीं, सांकेतिक स्तर पे 5 लोग या 10 भिक्षु वहाँ पे रहेंगे। दूसरी बात हो गई कि टेंट आप यानी उखाड़ना है, टेंट खत्म करना है। हमने बोला हम तो हाथ नहीं लगाएंगे, टेंट को हम हाथ नहीं लगाएंगे। अगर आप में हिम्मत है, ये मेरा शब्द है उनके सामने, जो SDO और ADOP जो थे उनके सामने हमने बोला कि अगर आप में हिम्मत है तो आप वो टेंट को उखाड़े, लेकिन इसकी जो प्रतिक्रिया है पूरे भारत में नहीं पूरे संसार में होगी, उसकी जिम्मेवारी आपकी होगी। और वो टेंट, और ये खुशी की खबर हो गई, इसमें सीज फायर होगा, ये हो गया, समझौता हो गया, ना तो हमको आंदोलन समाप्त करना पड़ा, ना टेंट है ये। हाँ, आपसे जब हम लोग पार्ट ले रहे थे थाने के अंदर, इसके बाद आकाश लामा, सुमित रतन, सुमित बाल, तमाम लोगों का प्रेस में इंटरव्यू लिया गया। उसके बाद आप लोग ऑटो बुक करके निकल गए। उसके बाद लामा और प्रज्ञाशील और उनकी बीवी बाद में आई और अकेले चुपके से थाने के अंदर चली गई। वो वीडियो हमारे रिकॉर्ड में है, अभी भी प्रत्यक्ष मोदों के वीडियो में नहीं देखिए, वो अब ये जो है सब जैसे हमने बोला और मैं उठकर खड़ा हुआ, तो हमारे पीछे और सामने में बाइट भी होती, बाइट भी किया था अपन ने, ठीक है ना। वहाँ पर एक भी आदमी अंदर नहीं था। लेकिन आप जो कह रहे हैं कि उसके जाने के बाद यानी आकाश लामा जी और प्रज्ञाशील जी, ये मुझे जानकर नहीं, सॉरी। हाँ, वो ठीक है, हो सकता है उनकी क्या बात हो गई ये मुझे नहीं मालूम। लेकिन जो हमने जो बात की, और आपको ये है ना कि भाई आंदोलन भी निरंतर चालू है और टेंट भी यथास्थिति है। और ये जो 12-13 की जो घटना हुई है, और वो लगातार 4 दिन से वो लगा हुआ था, जो यादव है जिसकी वो जमीन है, और उसने वो कोर्ट से वो पत्र लाया कि नहीं हमको खाली होना है करके। और वो जो मूर्ति वगैरह वहाँ पे दिखी ना, उनको लगा कि कल को ये मूर्ति ना स्थापित कर ले, तो उसको डर से उन्होंने खाली करवाया, ठीक है। यादव जी ने याचिका दिया होगा, तो 10 दिन 5 दिन पहले से क्या अपने समाज के बीच में अपना याचिका रखे कि हमें सरकार ने या जिसका जमीन है उसने हमें हटाने के लिए कहा है, आप लोगों ने कहा था? नहीं, वो सरकार की जमीन नहीं है, सरकार की जमीन नहीं है, हमें पता है यादव जी का है। हाँ, यादव जी का है, हाँ। लेकिन जो स्थान दिया था वो सरकार ने दिया था, वो जो जगह जो दिया ना, क्योंकि वो जो महाबोधि के बाजू का जो पहले हमारा आंदोलन था वो समाप्त कर दिया गया था, उन्होंने जगह वहाँ पर दिया था 2 मुआ में, ठीक है ना। तो मेरा ये मानना है कि अभी जो भी है, आज आपको ये भी विदित होगा कि निगमा से हटकर अभी वो नई जगह दी है और टेंट करना वो चालू है, वहाँ पे निरंतर ये होगा, आंदोलन चालू रहेगा। मित्रांनो, ही होती महाबोधी महाविहार मुक्तीची बातमी। तर निरंतर हा जो लढा सुरू आहे, चालूच आहे आणि मोठ्या प्रमाणात प्रतिसाद सुद्धा मिळत आहे। आणि हे संपूर्ण कव्हरेज आम्ही जे आहे तुम्हाला WS न्यूजच्या माध्यमातून दाखवत आहोत। फक्त तुम्ही WS न्यूजला सबस्क्राइब करा आणि WS न्यूजच्या स्कॅनरवर जाऊन तुम्ही धम्मदान करा। जय भीम, नमो बुद्धाय।